अक्सर किसी के हंसते खेलते जिंदगी में कुछ ऐसी सच्चाइयां भी छुपी होती है जिसके बारे में हम और आप सुनने के बाद भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं हूँ आदित्य। आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज की जो कहानी है वो आदित्य के मामा के ऊपर है और वो रियली में उनके साथ हुआ है। तो बाकी आगे की स्टोरी अभी आदित्य नरेट करेंगे। बस आप लोग को वीडियो में बने रहना है और एंड तक देखना है। तो भाई ये बात मतलब कुछ 4-5 साल पहले की है। मतलब कैसे गर्मी का महीना था उस टाइम पर। तो हुआ क्या, मतलब मेरे मामा जो मतलब अच्छे खासे मतलब सेहत में ठीक ठाक एकदम। तो मतलब उनके मतलब मेरी मामी है ना, उनकी क्या बोलते हैं उनको, मामी की भाई की बीवी, मतलब समझ लो कि मेरे मामा की लड़की की मामी। हाँ, तो वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो वो मतलब ऐसे ही मतलब डिलीवरी के टाइम पे वो हॉस्पिटल लेट पहुंच गई, मतलब लेट पहुंच पाई। तो उनकी डेट हो गई, ऐसा कुछ हुआ था, डेट हो गई थी। तो फिर मतलब अब भाई डेट हो गई, पूरे घर पे मतलब मातम का माहौल है मामा किधर। जब वो क्या बोलते हैं घाट में जब गए थे, जब उनकी बॉडी जल रही थी ना, तो मेरे मामा है एकदम मतलब ऐसे पहली बात तो टेंशन में थे। भाई अभी आजकल में एक लड़का हो जाता है, लड़की होती, कुछ भी होता तो खुशी का माहौल होता, पर ये हो गया। तो मतलब वो बॉडी जल रही थी, तो वो देख रहे उधर पे ध्यान से एकदम करके, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कोई इधर उधर ऐसे करके, तो वो देख रहे। तो उनके ना सर पेट में, तो शायद मुझे लगता है कि बता रहे थे जिस हिसाब से मेरे को भी, कि बच्चा की बच्ची कुछ भी थी तो पेट में थी, उसी उसकी बॉडी जला रहे थे। तो उसके बाद वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भी नहीं ले गए। वो लोग जैसे ही एम्बुलेंस में डेथ हुई तो उन लोग सीधा वहां से अगले घर पे लाके फिर डायरेक्ट जलाने के लिए। तो फिर उसके बाद वो मतलब उनको ना उनके दिखा कि छोटे बच्चे का हाथ या पैर दिखा उनको, उनका तो वो बच्चा पेट में ही था मतलब पेट जब में ही था। चलते हाँ, हो। जल रहे थे, मर गया था बच्चा भी वैसे। ओके। तो उसके बाद मतलब उनको दिख गया जलते समय, कैसे चमड़ी जलती है तो कुछ हाथ या पैर ऐसे बॉडी हिलती है ना उसमें। फिर मतलब उनकी नजर वहां पे गई, तो कैसे वो कुछ जल रहा था तो उन्होंने देखा, तो उनके दिमाग में बैठ गया। तो अगले दिन मेरे मामा की क्या आदत थी गाइस बताए, कैसे 3-4 बजे ऐसे करके वो बाथरूम को जाते थे गांव में। कैसे आप भी यूपी बिहार साइड से हो गए, कहीं से भी हो गए, अगर गांव में लोग बाथरूम के लिए जाते 3, 3, 3, 4:30 उनकी डेली की आदत थी एक बार। तो वो ऐसे निकले, तो कैसे वो सोच रहे थे कल के बारे में। तो हमारे गांव में मामा किधर कैसा है, लाइन से ताड़ के पेड़ है, ताड़ के मतलब जिससे ताड़ी निकलती है, ऐसे लंबे लंबे पेड़ है, 12-13 पेड़ है। वो ये एरिया हमारे इधर का ना सबसे डरावना दिखता। तो अब तो बचपन से उस एरिया में रहते तो उनको तो आदत है। वो जा रहे तो उनको एक खेत में बैठी हुई एक औरत दिखी। हाँ, तो अब भाई सीधी सी बात है, सुबह का टाइम है तो लेडीज भी जाती हैं, सुबह जल्दी जाती, क्योंकि हाँ। बाद में तो लड़के वड़के सब घूमने लगते हैं। मेरे मामा ने एक नजर देख के भी बोले कोई औरत होगी, अपना वो सीधा चले गए। तो वो गए, तो वो कम से कम जाते जाते 1-1 किलोमीटर आगे ही जाते थे सर। नदी, एक नदी पड़ती है हमारे इधर, उधर पे। तो उधर वो अपना वॉशरूम विशरूम करके एकदम फ्रेश होके जब वो वापस आते समय उनको एक और लेडीज दिखी। तो वो उनको क्या लगा कि यहाँ पे भी कोई औरत आई होगी करके। तो जब वो वापस जा रहे थे तो ऑलमोस्ट वो 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना, तो उनको कम से कम 20 से 25 मिनट ले लिया वो रास्ता ही आने जाने में। तो जब वो आए तो उनको वापस वो औरत उधर ही दिख रही है। वही सेम औरत। वो सेम हो, मतलब वो औरत की शक्ल वक्ल तो नहीं, मतलब एक समझो साया। हाँ। तो वो एक बार सोचे कि क्या हुआ है, उनके दिमाग में चाहे कुछ झगड़ा उगड़ा करके, कि कोई अलग गांव से कुछ किसी दिक्कत ने मारा भी होगा या कुछ ऐसा, अपने पति से हाँ। झगड़ा करके आ गई होगी। तो उसके बाद उन्होंने ना उससे पूछा, मतलब आवाज दिया। तो जैसे उन्होंने आवाज दिया ना, वो उठ गई, उठी। तो मेरे मामा पूछे क्या है, किधर से, क्या हुआ, इधर क्यों बैठी हो। तो वो बोल, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मामा को ऐसा कुछ तो मतलब पहली बात तो हमारे मामा की तरह ना ऐसे भूतिया घटना आए दिन होती रहती है सर। हाँ, तो उनको समझ में आ गया कि ये भाई मैंने किसी को छेड़ दिया है। तो कैसे ना, हमारे इधर कैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ऐसी आत्माएं भूत प्रेत जो होते हैं उनको छेड़ा नहीं करते, ये वो जवाब नहीं देते। तो वैसे मामा को याद आ गया कि अरे ये तो मतलब कुछ तो गड़बड़ हो ही गई मेरे से ऐसा। तो वो समझ गए, तो वो जब वापस जाने लग गए ना, तो वो चीज मामा को पीछे आने लग गई धीरे धीरे करके। तो मामा कैसे तुरंत अपने घर गए, हाथ हाथ धोए और डायरेक्ट वो सोने चले गए। तो जब वो जाने लग गए ना, तो उस टाइम पे मामी भी उठ गई थी। तो मामी ने देखा उनको, उनकी तो आदत थी कि बाथरूम जाने का, तो घर वर का थोड़ा काम वाम करके खेत वेत क्यों निकलते, ऐसा उनकी आदत थी। पर वो आज सो रहे, तबीयत तबीयत खराब है, पूछने के लिए उन्होंने उनके पास गई। तो मामा फुल मतलब बोलते हैं ना भाई, पसीने से भीगे हुए, गर्मी का तो महीना था ही पर पसीना बहुत आ रहा था उनको। तो मामी बोली क्या हुआ, क्या बोलते, कुछ नहीं कुछ नहीं। बोलते पसीना क्यों आ रहा, बोलते गर्मी लग रही। तो फिर मामी को कुछ देर में ऐसे लगा कि कुछ तो हुआ है इनके साथ। फिर वो औरत उनको घर के बाहर भी दिख रही है, उसको साया उनको दिखाई दे रहा है, पर वो बता नहीं रहे किसी को, उनके दिमाग में वही चल रहा है। तो फिर उसके बाद मामी को ऐसा कुछ तो हुआ कि कुछ तो इनके साथ हुआ है।
तो फिर वो अगले दिन अपने यहाँ पे तांत्रिक के पास गई, तांत्रिक को बताई कि ऐसे ऐसे वो सुबह आए, पसीना आ रहा था उनको। तो वो बोला कि चलो ठीक है, दुआ वगैरह सब करता हूँ। तो उसने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। ऐसे मामा को डेली डेली मतलब उनकी तबीयत खराब हो रही है, मतलब वो पतले हो रहे, कमजोर हो रहे, और तब खा पी भी नहीं रहे, उल्टियां कर दे रहे, जो खा रहे सीधा जो भी पलट खा रहा था पूरा उल्टी। सीधा पलट दे रहे थे। मतलब कुछ भी पानी पिएंगे ना भाई, तो पानी भी उल्टी कर दे रहे थे। तो गाइस मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा कि जिनके ऊपर किसी साया का वास होता है ना, वो यूजुअली कुछ भी खाते हैं ना तो वो वॉमिट कर देते हैं। आप लोगों ने देखा, आप चाहो तो अभी भी इस वीडियो को रोक के जाइए, अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए ये चीजें, और 99% लोगों के पेरेंट्स ये चीज बताएं कि हाँ ऐसा यूजुअली होता है कि साया जिसके ऊपर रहता है वो अगर कुछ भी खाते हैं ना वो वॉमिट होता ही है, उनके पेट में टिक ही नहीं पाता है, क्योंकि साया उसको धीरे धीरे करके आप समझ जाओ कि इस तरह से विवश कर देती है ना, उसकी नेचुरली लगे लोगों की डेथ हुई है, किसी साया ने नहीं किया है। हम्म। तो ऐसे ही सेम सेम मतलब पहली बात तो ये सब बहुत बुरी चीजें होती है, जो ये भूत प्रेत होते हैं, किसी ने देखे किसी ने नहीं देखे, जो मेरे घर में हुआ वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर जब उनको उल्टियाँ हो रही थी ना, तो मामी को समझ में आ गया कि कुछ तो इनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो वो तांत्रिक आया, वो मामा से पूछा कि भाई क्या हुआ है, तुम इतना क्यों बीमार पड़ रहे हो। वो बोल रहे कुछ नहीं, मेरी तबीयत खराब है। पर अब कैसे तांत्रिक को उनके मुंह से सुनना था कि आपको क्या है कैसे क्या है। तो मामा जो सालों साल से जो 3-4 बजे वॉशरूम के लिए जाया करते थे, अब वो सुबह होती थी तब जाते थे। उनको इतना डर हो गया था, पर वो बात किसी को उन्होंने बताई नहीं। तो फिर कुछ दिनों बाद जब उनके ना खान पीन में तो वो हो गया, प्लस उल्टी फुल्टी कर रहे, बीमार पड़ रहे, उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है। तो एक दिन गाइस ये हुआ कि अचानक से उनके ना छाती में दर्द हुआ, तुरंत मतलब वो दर्द होने लगे और बेहोश हो गए। तो हॉस्पिटल में लेके गए, तो बाद में पता चला कि उनको पहला हार्ट अटैक आया। जो कि और उनको मेरे ख्याल से शायद कभी कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन कुछ नहीं था, एकदम ठीक ठाक, मतलब बोले तो गाँव में अचानक मतलब आप समझ जाओ कि स्वस्थ आदमी को हार्ट अटैक आ गया, जो कि बाहर का भी ज्यादा कुछ नहीं खाया करते कुछ होंगे। और सालों से गांव में एकदम देसी आदमी बोलते थे। और उसके बाद उनको पहला अटैक आया। तो फिर वो मतलब उन्होंने समझ गए कि अब भाई चाहे तो मैं मर जाऊंगा या तो फिर बचूंगा। ऐसा उनके दिमाग में है कि अब मुझे बताना है घर पे, क्योंकि अब बताओगे नहीं तो तोड़ कैसे निकालेंगे। कभी आपके भी साथ हो, मतलब किसी के भी साथ हो, तो अपनी ये बातें शेयर। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा उस दिन हुआ था। तो तांत्रिक ने बोल दिया कि हाँ ये बात मुझे उस दिन से ही पता है, जिस दिन से तुम्हारी औरत मेरे यहाँ पे आई है, पर मैं सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से। तो फिर उसके बाद उसने किया, हल्दी वल्दी लगाया, ये सब मतलब जो डेली करते थे उसके डेली प्रोसेस पे, पर कुछ मतलब होता नहीं था। वो और उल्टियाँ करते थे, जब उनका होता तांत्रिक कुछ झाड़ फूक कर रहा है कुछ कर रहा है ना, वो और उल्टियाँ करते थे, बिना खाए हुए भी उनके मुंह से पानी निकलता था। कि गाइस ऐसा आप नहीं। मतलब समझ ही सकते हो यार कि क्या अल्ट्रा लेवल पे उस पिशाच या चुड़ैल या भूत या साया, आप जो भी कह लो, उसने कब्जा कर रखा था उनके डेली एक्टिविटीज पे। फिर उसके बाद वो सोच रहे थे कि सही हो जाएंगे सही हो जाएंगे। ऐसे ऐसे उनको सुबह उनका झाड़ फूक होता था, दोपहर में उनको ग्लूकोज चढ़ता था, और रात में सब लोग मतलब कोई नीम का पत्ता ऐसे जला धुआं करके घर में रखते थे कि कुछ मतलब समझोगे ना वो मतलब पूरा दवा और दुआ कुछ काम नहीं कुछ काम नहीं कर। और पहली बात तो घर क्योंकि को ना बात देखो ज्यादा लंबी हो गई थी। ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी घिरती है ना, और स्टार्टिंग में अगर आप ये सब चीजें कर लेते हो ना, तो उससे आप बहुत जल्दी निजात पा लेते हो, उस चीज से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। लेकिन आप उस चीज को अगर आप पाल के रखते हो ना, तो एक तरह से अट्रैक्शन बन जाता है वो नेगेटिव एनर्जी और आपका, और उसके वजह से क्या होता है कि आप मतलब अभी चाह कर भी उसको छोड़ा नहीं पाओगे, कितना भी कुछ भी कर लो जल्दी वो छोड़ती नहीं है, क्योंकि आपसे और उसका बॉन्डिंग बन जाता है। और सर मेन बात क्या है मामा की घर की, कैसे वो घर एकदम चहल पहल वाला था। मतलब पहली बात तो 3-4 मामा थे, तो चहल पहल वाला घर किसी मतलब बड़ी फैमिली थी। हाँ मतलब एकदम। पर उस जब वो दिनों में ना पूरे घर में ऐसा लगता था ना कि रात होती है ना पूरा मातम, कोई ना घर से निकले बाहर, बस। अब प्लस वो इंसिडेंट भी हुआ था, हाँ, उसके वजह से भी। वो तो चलो वो तो आदमी भूल जाता है कुछ दिनों हाँ, वो में। तो है कि पर वो कैसा था, वो जब मामा का होने लग गया ना, तो कोई घर से शाम को निकलता ही नहीं था। पूरे जब देखोगे ना ऐसे घर की तरह होगा, लगेगा कि हाँ, और लगेगा ना कि ये भूतिया घर है किसी का। ऐसा लगेगा कि ये डरावना सा घर है किसी का, एकदम धुआं हुआ रहता था, कोई घर से नहीं निकलता था। घर के नाना वाना थे तो वो भी अपना घर अंदर रहते थे, और सुबह होते ही लोग मतलब अपना उससे डर हो गया था कि भाई मतलब पूरा डर का माहौल हो गया था कि रात को अगर निकलेंगे तो अभी वो मामा के साथ है, हो सकता है किसी और के साथ भी हो जाए।
ये डर उनको सताया जा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग अपनी पूरी डेली एक्टिविटीज को ना रात तक ही सीमित कर देते थे। रात में कुछ नहीं करना है, सुबह में ही जो भी करना है, सूरज निकलने के बाद और सूर्यास्त से पहले। में ना मतलब ऐसे करते करते ना उनकी थोड़ी सी हालत सही होने लग गई, उल्टी करना बंद कर दिया। लोगों को लगा हाँ अब सही है, उल्टी करना, खाना पीना खाना और फिर से चलना फिरना सब उनका सब बंद हो गया था, दवाई बंद हो गया था, ये सब तांत्रिक का चक्कर सब बंद कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद वापस से वही चीज, और वो ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे हो रही थी, समझ रहे हो, जो समझ लो कि 1% वो 2% के हिसाब से हो रही है उल्टी। हाँ, तो मतलब ये आप समझ जाओ कि जब ये लोग वो चीज रेगुलर कर रहे थे, दवा और दुआ जब साथ में पड़ती है तो धीरे धीरे करके ना चीजें सुधरने लगती है। और जैसे ही आप उस चीज को वापस से छोड़ देते हो ना, वो फिर से चालू हो जाती है। वही वाला सीन हो गया। क्योंकि क्या था, अभी उसका तोड़ नहीं निकाला उन लोग ने कि हाँ, क्या उसको चीज। मतलब फाइनली समाप्त नहीं किया। हाँ, तो उनको लगा कि कोई सोचता था कि हाँ बीमार थे इसकी वजह से सही हुए, कोई सोचता कि हाँ भाई उस तांत्रिक ने सही किया। तो अब ये बात तो ना डॉक्टर को पता थी ना कोई, डॉक्टर चेक करता था बोलता था भाई इनकी बॉडी में कुछ है ही नहीं, बस ये खा पी नहीं रहे। अब उनको क्या पता है, जो खा रहे हो पलट दे रहे हो, उसका इलाज तो बताओ। तो फिर वापस से जब उनका होने लग गया तो उन लोग समझ गए कि ये वापस आ गए, और तांत्रिक को भी बोला तो उस तांत्रिक ने वही चीज वापस प्रोसेस की जैसे पहले करता था, तो उससे इलाज उनका और बेकार। तो फिर मामी ने क्या किया, मामी को किसी औरतों ने बताया कि इनसे नहीं एक और है उनसे करवाओ। तो उनके मतलब उनसे करवाने करवाते में उनको एक बार और अटैक आ गया। सेकेंड हार्ट अटैक, गाइस आप समझ सकते हो, सेकेंड हार्ट अटैक जो है ना वर्स्ट रहता है, और थर्ड तो भाई डायरेक्ट डेथ। मतलब 1% लोग भी शायद, 0 पॉइंट कुछ परसेंट आप जोड़ लो कि जब थर्ड हार्ट अटैक आता है तब बचते हैं। तो इनका सेकेंड हो चुका था और सेकंड सर 1 महीने के अंदर हो गया। 1 महीने के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि, और बहुत दवाई ववाई सब खाते थे। हाँ, जब सेकंड तांत्रिक आया ना वो थोड़ा सा अलग था, उसने कुछ तो पता नहीं क्या किया, मामा को धीरे धीरे ना वापस से सही होने लग गए। फिर बीमार होते थे, सही बीमार सही, और वो चल रहा है दो, मतलब घर पूरा 2-3 महीने से एकदम बर्बाद हो रखा है, ना कोई तरक्की हो रही है। ये लोग हो रहे, मामी हो रही बीमार, कहीं से ना पैसे आने का सोर्स, घर में जो है वो खर्चे ही हो रहे हैं, कर्जे वर्जे, मतलब वो पूरे तरीके से समझ रहे हो, एक भी चारों कोने से तबाह कर रही थी वो चीज। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने उस परछाई को उनके ऊपर छोड़ दिया है ताकि उनके पूरे घर को ही बर्बाद कर दे। होता है गाइस, जलन वलन में ना बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और ये बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, ये कोई पहली इंसिडेंट नहीं है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि यही इंसिडेंट होगी ना, हाँ, यूजुअली किसी ने मतलब छोड़ दिया है कि इस पूरे घर को तुम बर्बाद करके आओ। वो बर्बादी के रास्ते पे घर को लाके खड़ा कर दिया। वो पूरा मतलब जो उनकी खेत वेत थे, फसल वसल सब बर्बाद। घर में अब कौन करेगा खेती बाड़ी, कोई कुछ नहीं। गर्मी का सीजन था, फिलहाल कोई खेती करता भी नहीं, पर खेत वेत के भी काम रहते हैं, कुछ कोई काम नहीं कर रहा। घर में जो कुछ करना जा रहा है वो उसका सफल ही नहीं हो रहा। जैसे कोई जा रहा है जॉब के लिए, उनके घर में से जॉब नहीं मिलेगी उसको, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो। तो वही सब हो रहा था। और उसके बाद वो तांत्रिक को मतलब एक बात तो समझ में आ गई थी कि इन्होंने उसे छेड़ा है, मतलब वो हाँ, इसको, मतलब डिस्टर्ब किया है। हाँ ये नहीं गए, वो नहीं सामने ऐसा ही, ये उनके सामने तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि वो पूछने गए थे, तो वो बोल रहा है कि इन्होंने उसे छेड़ा है, उसने इसको नहीं छेड़ा है। तो इसका तोड़ भी निकालना मुश्किल है। कोई इनडायरेक्टली अगर सामने वाली चीज खुद से आती तो हम भगाने का कुछ सोचते हैं, पर इन्होंने उसको जगाया है, तो उसको बुझाने में भी समय लगेगा, चाहे ये उन्हें बुझा देगी या तो हम इसे बुझा देंगे। ये डायरेक्ट उन्होंने बोला, आर या पार। तो फिर धीरे धीरे से उसने तांत्रिक, मतलब पता नहीं कैसा क्या था, पर उसने ना उस चीज को समझ लिया और उसको खत्म करने के मतलब कागार पे आ गया। उसने मतलब उसको खत्म कर दिया। फिर उसने बोला, एक तो भाई आपका कोई तो तुम्हारा बुरा चाहता है। इन लोग तांत्रिक लोग बताते नहीं कि किसने तुम्हारे बारे में बुरा किया है। जैसे सर हाँ, उनके मतलब इसके खिलाफ रहता है, वसूल के खिलाफ रहता है। जितने भी तांत्रिक रहते हैं उनको अंदर से पता चल जाता है कि इनके साथ किसने बुरा किया है। वो आपको एक तरह से इशारा कर देंगे, लेकिन वो आपको एग्जैक्टली उसका नाम नहीं बताएंगे कि किसने आपके साथ ये बुरा करने की कोशिश की है। ये गाइज, मैं एक्चुअली में मेरे घर में भी कुछ ऐसे हादसे हुए हैं ना, तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि ये लोग आपको सामने तांत्रिक कभी भी नहीं बताएगा कि हाँ इसी ने तुम्हारा बुरा किया है, इसको जाके कुछ करो। तो सर जैसे उनको ये पता चल गई ना बात, तो उन्होंने इसका सब क्लियर कर दिया। पर अब बात क्या थी, दुआ तो सफल हो गई उनकी, हाँ मतलब अब वैसा डर नहीं, कुछ उल्टी नहीं, खाना पीना जा रहा है। पर अब है दुआ तो हो गई, अब दवा की पारी है। फाइनेंशियल कंडीशन तो खराब है। अब डॉक्टर बोल रहा है एक तो हार्ट सर्जरी कराओ तो शायद इनके मतलब लाइफ बढ़ जाएगी, या तो फिर दवा पे करो, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो फिर वो हुआ। तब आज से अब क्योंकि तक गाइस देखो, सेकेंड हार्ट अटैक के बाद ना
यूजुअली अगर आप हार्ट सर्जरी नहीं करवाते और अगर आपको थर्ड हार्ट अटैक आया तो क्या हो सकता है ना, कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता। और सर तब से आज तक एकदम ऑल फाइन, ओके। मतलब सर्जरी करवाने के बाद वो आज तक फाइन है और भगवान की दया से उनकी लाइफ यूजुअली नॉर्मल चल रही है। जब से वो आत्मा शांत हो गई और उसको उस तांत्रिक ने कब्जे में कर लिया। कैसे कब्जे में किया था कुछ? हाँ मतलब उसने क्या, उसने उसी जगह पे जाके, अच्छा मतलब जहाँ पे हाँ, मामा ने उसको और मामा को लेके गए थे, मामा को बैठा हुआ देखा बैठा था हुआ उठा उसी के पेड़ के नीचे। हाँ पेड़, मतलब वो पेड़ है ना ऐसे लाइन में, हाँ, और वो अपने गांव में खड़ंजे बोलते हैं जो हाँ, पत्थर के, उसके बाजू में खेत था, खड़ंजा खेत उधर पे, और मामा को उसमें उठा के लेके गए थे। मतलब वो चल तो पाए नहीं थे, मामा के लड़के मतलब इतनी कंडीशन उनकी खराब थी कि वो चलने के हालत में भी नहीं थे कि वहां और जा सके। हाँ, और उस टाइम पे ना जब वो निकल घर से जब उनको लेके जा रहे थे कि चलो दिखाओ कहाँ पे हुआ तुम्हारे साथ, सर लिटरली बता रहा हूँ गाँव का कोई आदमी नहीं आ रहा था वहाँ। सबको लग रहा था इधर, उनके दिमाग में क्या था, इनसे ये तांत्रिक इनसे किसी और पे चिपका देगा, ये उधर भेज देगा और इनको वो कर देगा। कोई नहीं आ रहा था, डर के मारे। रहता है ये डर, मतलब सबके अंदर ही रहता है। कोई नहीं आ रहा था, तो वो गए, उन्होंने बताया, उसने उधर भी कुछ नारियल फारियल फोड़ा ओड़ा और उधर से उनका कवर हुआ। उसने वो ये भी नहीं बताया कि मैं, कोई कोई बोलता है ना कि बोतल में रखा हूँ, वो सब कुछ उसने बताया नहीं, पर उसने इतना बताया कि अब कुछ नहीं होगा। चलो जो भी हुआ, मतलब फाइनली उस आत्मा को शांत कर दिया गया। लेकिन गाइस इतना आप समझ लो कि वो आत्मा, जहां तक हमें लग रहा है कि किसी ने छोड़ा ही था, क्योंकि इतना तो कोई बर्बाद नहीं करता है। देखो नॉर्मली अगर आत्मा आपके साथ आएगी ना, वो आपको बर्बाद करके निकल जाएगी, या तो आपको मार देगी या तो आपको इस हालत में खड़ा कर देगी कि आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन वो आत्मा ने क्या किया कि इनके फैमिली को ऑलमोस्ट सारे तरफ से ग्रोथ रोक दिया। कहते हैं चार तरफ से लक्ष्मी आती है, चारों तरफ से रोक दिया। हाँ। पूरा फैमिली बर्बाद करने पे तोड़ दिया था। लेकिन जो भी था फाइनली वो इम्प्रूव हो गया और आज तक मामा सही है। तो गाइज इसलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग अगर हमको कुछ बोलते हैं तो उनमें से कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए और हमें संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन शायद हमारे पास नहीं रहता है। मगर कहते हैं कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये सब कहानियां आप समझ लो एक उदाहरण है इस चीज़ों के बारे में। और आप लोग की लाइफ में अगर ऐसी कोई कहानी हुई है तो इंस्टाग्राम पर आप हमें आकर मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप हमारे चैनल के थ्रू आप तक हम वो स्टोरी पहुंचा सके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि रियल लाइफ इंसिडेंट आपको दे सके। और ये रियल थी, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं थी, और हमने इसको बनाकर नहीं बोला है, क्योंकि अगर बनाकर बोलते तो एक तरह से स्क्रिप्ट हम लोग बनाते हैं, लेकिन हमने एक ही सुर में आपको बता दिया है। तो बाकी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हमें रीच मिले और हम इस काबिल बन सके कि आप लोग के लिए कुछ और रिसर्च कर सके। मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में और फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय गाइस। Subscribe now and press the bell icon.